क्या सुपर टैक्स के केस को सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद 7E के जो केसेस हैं 2023 से जो चल रहे हैं उन सबको सुना जाएगा और उस पर डिसीजन भी आएगा? कितने चांसेस हैं कि इसके ऊपर डिसीजन आएगा? प्लस जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि 7E का टैक्स खत्म किया जा रहा है, जो 2022, 23, 24 और 25 के टैक्सेस है क्या वो पे करने पड़ेंगे? इसके ऊपर आज बात करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले सुपर टैक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो सुपर टैक्स के केस हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनना शुरू हो गए हैं। काफी अरसे के बाद, तकरीबन 2022 के बाद ये चलते जा रहे थे। दरमियान में कुछ इनके ऊपर हियरिंग्स हुई, कुछ डिसीजन आए कि 50% पे कर दें और 50% जो है वो पेंडिंग करें, और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं तो 2022 के अंदर जो टैक्स ईयर 2022 था, यहाँ पे जब बजट आता है जुलाई 22 के अंदर, यानी कि जून या जुलाई हम कह सकते हैं, जुलाई से इंप्लीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे ये डिसीजन किया गया कि जी बैक डेटेड यानी कि टैक्स ईयर 2022 में सुपर टैक्स को चार्ज कर दिया जाए। वहां पे यह था कि अगर आपका 500 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट है तो आपने 4% टैक्स देना है। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर था वो टैक्स दे रहा था, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड पे हिस्ट्री थी पूरी कि जो जिन इलाकों में ऑपरेशंस किए गए और जल्जला आया वहां पे उस इलाके को सपोर्ट करने के लिए सुपर टैक्स चार्ज किया गया, लेकिन बाद में तमाम सेक्टर के ऊपर चार्ज किया हो गया। 2022 में जब ये रूल आया, अब एक उस टाइम ये कहा गया कि भाई आप बजट दे रहे हैं 1 जुलाई 2022 को, तो ये अगले साल के लिए इफेक्टिव हो सकता है, पिछले साल से इफेक्टिव नहीं हो सकता। मतलब बैक डेट से ये अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज कह दें कि पिछले 2 सालों का टैक्स दे दें, साल का दे दें, इसके बाद इसको पेंडिंग कर दिया गया। ये अच्छी खासी परसेंटेज बनती है, बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ी अमाउंट है। इतना नॉर्मली लोगों का जीपी होता है जितना टैक्स चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद 2023 में भी ये हुआ कि लोगों ने जो टैक्स रिटर्न फाइल की वहां पे 50% स्टे लिया, और स्टे लेने के बाद 50% सुपर टैक्स पे कर दिया। मतलब किसी का अगर 100 मिलियन बनता था तो 50 मिलियन पे कर दिया, 50 मिलियन का स्टे ले लिया, जो कि कोर्ट देती रही है। उसके बाद 2024 के अंदर भी कुछ लोगों ने ये किया है कि कुछ लोगों ने स्टे लिया, लेकिन 90% लोगों ने टैक्स पे कर दिया, क्योंकि ये जो 2022 और 2023 है ये डिस्प्यूटेड ईयर्स है। यहाँ पे टैक्स पेयर कह रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट कह रहा है यानी कि एफबीआर कह रहा है ऐसे होना चाहिए। इसी वजह से ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी ये मैटर कहाँ पे पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट में। काफी टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना है, कुछ उसमें क्वेश्चन उन्होंने रेज किए हैं, और इसकी हियरिंग अभी हो रही है, कंटिन्यू है। काफी टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को सुना है, उनकी जो हियरिंग है कंटिन्यू है, कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, और इसमें चांसेस यही है कि इसका डिसीजन जो है मार्च में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये 2 केसेस ऐसे थे, सुपर टैक्स और जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है 7E, 2 ये बड़े केसेस है जो 2022 से अभी तक पेंडिंग है। तो इसके बाद इसके बाद लग यही रहा है कि 7E के ऊपर, क्योंकि अभी बातें होना शुरू हो गई है कि 7E की अच्छी खासी कलेक्शन है, वो आनी चाहिए, या कोर्ट हमें डायरेक्शन दे कि टैक्स अप्लाई होता है या नहीं होता। और आगे जो है एफबीआर डिसाइड कर रहा है कि 7E के टैक्स को खत्म करना है कि चार्ज करना है। ये भी जो मैटर है 2022 से पेंडिंग है। 7E की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 2022 में इसको अप्लाई किया गया, और ये कहा गया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है, कॉस्ट की बात नहीं हो रही, फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि एफबीआर रेट की बात हो रही है, तो आपने हर साल 1% टैक्स देना है। उसमें कुछ एग्जम्पशंस भी अवेलेबल थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आप खुद रह रहे हैं उसको आप निकाल दें, उसको हम ये कहते हैं वन कैपिटल एसेट, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आप निकाल दें उसको। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है वो भी निकल जाएगी, लेकिन उसकी इनकम भी डिक्लेयर होनी चाहिए। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी निकल जाएगी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वहां पे अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर रहे हैं वो भी निकल जाएगी। इसी तरीके से कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, कोई शोहदा को प्रॉपर्टीज मिली है वो भी निकल जाएगी। बाकी जो प्रॉपर्टी अगर आपकी बचती है और उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा थी तो आपने हर साल टैक्स देना था। ये 2022 में रूल आया, और उसके बाद क्या हुआ 2022-23 में और 22 में इसको चैलेंज कर दिया गया। 2024 अभी आ गया है और लोगों ने अभी तक पे नहीं किया। हम भी आपको ये सजेस्ट करते रहे हैं कि आप ना पे करें। इसी तरीके से 2025 आ गया और अभी भी ये मैटर पेंडिंग है। तो तकरीबन 3-4 साल से ये बड़ा केस है जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हमने काफी बार डिस्कस किया कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया क्योंकि लोगों ने चैलेंज शुरू कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। कुछ जगह पे टैक्स पेयर के फेवर में था,
कुछ जगह पे टैक्स पेयर के अगेंस्ट था। अब ये अल्टीमेट जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है और तब से लेके अब तक इसको नहीं सुना गया। अब यही वजह है कि टैक्स रिटर्न के अंदर लोगों ने टैक्स भी जमा नहीं कराया। अब एफबीआर की नजरें हैं कि भाई हमें पैसे आने चाहिए, क्योंकि वो तो तरीके ढूंढते हैं, जहां पे स्पेस मिलती है वहां पे टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। तो जो उनको पैसे आ रहे हैं रुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब ये प्रेशर दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि जी इस मैटर को भी सुने। जैसे आप सुपर टैक्स को सुन रहे हैं, सुपर टैक्स में उन्होंने कहा है कि जी 167 बिलियन यानी कि 167 अरब का तकरीबन जो है वो लॉस हो रहा है हमें एक्सचेकर को, लिहाजा इसको आप सुने और इसका फैसला दें ताकि हम इसकी रिकवरी कर सके। तो अब न्यूज यही है कि इसके बाद 7E की बारी आएगी, क्योंकि ये दो ही बड़े पेंडिंग केसेस हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा रेवेन्यू टर्नओवर इन्वॉल्व है और एफबीआर इसके ऊपर जो है वो सीरियस एक्शन ले रहा है, पुश किया जा रहा है कोर्ट को भी कि आप इसके ऊपर उसको सुने और इसका जल्दी डिसीजन दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 7E की बात करें, 2022 है, उसके बाद हम कहते हैं 2023 है, फिर 2024 है और 2025 है। अभी टैक्स ईयर चल रहा है 2025 जो कि जून 25 पे जाके खत्म हो जाएगा। अब आता है पॉइंट कि अभी बातें ये हो रही है कि जी टैक्स ईयर 2026 में यानी कि जून के बाद शायद 7E का जो टैक्स है इसको रिवाइज कर दिया जाए, या इसके सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया जाए, या जो 25 मिलियन की वैल्यू है उसको बढ़ा दिया जाए, या ये कह दिया जाए कॉस्ट पे आपने टैक्स देना है। अब इसमें जो कंसर्न था वो ये है कि एक टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी अपनी बेची नहीं है तो वो आज टैक्स आपको क्यों दे। टैक्स तो हमेशा तब चार्ज किया जाता है जब इन आउट होता है, मतलब पैसे आपके पास आते हैं या जाते हैं, तब उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब एक बंदे के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसके रेट आज बढ़ गए हैं, किसी वजह से मार्केट में प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है, अगर एफबीआर रेट ज्यादा है जिसपे आपने टैक्स पे करना है वो ज्यादा है और आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो आप तो लॉस पे भी बेच सकते हैं। तो लिहाजा ये डिसाइड करना कि आपकी प्रॉपर्टी आज इतने की है, आज ही मुझे टैक्स दे दे, ये रूल जो है बिल्कुल सही नहीं था, इसी वजह से इसको चैलेंज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी 2025-26 में अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है ठीक है 7E का रूल जो है इसको हमने चेंज कर दिया है या खत्म कर दिया है, तो क्या 2025 से लेके 2022 तक ये रूल अप्लाई होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल अप्लाई होगा, यस, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। और 2026 में अगर ये कहा जाता है कि 1 जुलाई 2025 से रूल अप्लाई होगा टैक्स ईयर 2026 से, तो उससे पीछे वाला जितना टैक्स होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन आती है कि जी टैक्स पेयर के लिए कि आप टैक्स पे करें, एफबीआर ठीक कह रहा है, तो हमें टैक्स वो देना पड़ेगा। और इसमें जो दूसरी बड़ी अलार्मिंग चीज है वो क्या है कि आपने टैक्स ईयर 2026 में आके टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, और अगर आपका कोई प्लॉट है, प्रॉपर्टी है जो कि 2022 से पुरानी है या 2022 से रिलेटेड है, तो आपने फिर चाहे 2026 में जाए, आपने 2022 का सर्टिफिकेट भी देना है, 2023 का भी सर्टिफिकेट देना है, 2024 का भी देना है और 2025 का भी देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है कि जी टैक्स पे करें, फिर जारी सी बात है फिर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल फॉर पेइंग ऑफ टैक्स है, मतलब आपने टैक्स भी पे करना है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे हमने बात की सब कुछ निकालने के बाद 25 मिलियन से ऊपर निकल जाती है। लिहाजा ये चीज ध्यान में रखें कि 7E का जो रूल है इतना ईजी नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसकी वजह से प्रॉपर्टी के बिजनेस को काफी ज्यादा इंपैक्ट आया है, क्योंकि लोग जो है वो टैक्स रिटर्न में चीजें सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे कि जी प्रॉपर्टी में टैक्स अगर हर साल देना। देखें एक सिंपल सी चीज है, आप सैलरी लेते हैं या कोई रेंट की इनकम लेते हैं या आप बिजनेस करते हैं या आप कोई कमीशन लेते हैं या आप बैंक से प्रॉफिट लेते हैं, तो आप टैक्स कब पे करते हैं? इन सारे केसेस में आप तब पे करते हैं जब आपके पास कुछ रकम आती है, कुछ पैसा आता है, कुछ प्रॉफिट आता है। सैलरी के केस में आपके अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं, एम्प्लॉयर ट्रांसफर करने लगता है तो टैक्स काट लेता है। रेंट के केस में जब आपको रेंट मिलता है तो टैक्स काटा जाता है। बिजनेस के केस में प्रॉफिट आता है तो आप पे करते हैं। कमीशन भी जब आपको रिसीव होती है तो टैक्स कट जाता है। इसी तरीके से कोई और बैंक प्रॉफिट है तो तब भी टैक्स कट जाएगा जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन 7E के केस में ये कहा जाता है जी आपके पास 1, 2, 3 प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और ये आज जितने की है चाहे आप बेचे या ना बेचे, मुझे आप इसकी वैल्यू का 1% टैक्स दे दे। ठीक है, तो ये एक बड़ी अमाउंट बन जाती है, छोटी अमाउंट तो नहीं बनती कि आपने एसेट परचेज किया, जब आपने प्रॉपर्टी ली उस टाइम भी टैक्स पे किया, जब आपने दूसरी प्रॉपर्टी ली फिर टैक्स पे किया, तीसरी प्रॉपर्टी ली फिर टैक्स पे किया और आपने 5 साल रख लिया तो आपने हर साल 1% भी देना है। बाद में जब आप सेल करेंगे फिर टैक्स आपने पे करना है। तो शायद आपके पास इतना प्रॉफिट ना हो जितना आप टैक्सेस पे कर रहे हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान कर रही है कि इसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है कि अगर खत्म भी होता है
तो पिछली डेट्स की जो प्रोविजंस है वो अभी वहीं पे अवेलेबल है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता। तो जो छोटी छोटी हमारी जो चीजें आजकल चल रही हैं कि जिसमें कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, कोई न्यूज चल रही है डिफरेंट तरह पे, तो बिल्कुल हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड साल्स हैं पिछले हैं, यानी कि जिन टैक्स ईयर्स में जिस पीरियड में हमने टैक्स पे नहीं किया, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो हमें वो देना पड़ेगा। तो ये भी चीज जो है हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। और आपके पास कोई सजेशन और क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।